हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज। एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए द हर्मिट, द वर्ल्ड, डेथ। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित हैं, काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल खत्म सा हो गया है, डेड सा हो गया है। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में चला हुआ है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो लेकिन तो उनको महसूस हो रहा है कि लेकिन अगर उनके पार्टनर उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनको लग रहा है कि रिश्ते इतने जल्दी नहीं बनते या बिगड़ते। रिश्तों को जोड़ना या तोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। इसलिए वो अपने आप को हील करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और उनका मार्गदर्शन हो सके। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो इस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं। चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, बॉस, चाहे उन्हें कुछ दिनों के लिए, समय के लिए छोड़ना पड़े या चेंज करना पड़े, या फिर चाहे घर है, कोई जगह है, या फिर कुछ और चीजें हैं, चाहे उन्हें चेंज करना पड़े, बदलना पड़े। लेकिन अपने प्यार के लिए अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, पुरानी बातों को भुलाते हुए, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो ना तो आगे बढ़ रहा है ना तो खत्म हो रहा है, तो नए सिरे से एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे तो फिर से रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, फिर से रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। या फिर अगर वो नहीं, उनको ये भी महसूस हो रहा है, कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और लेकिन कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, सब कुछ थम गया है। उनके पार्टनर से कोई बातें नहीं हो पा रही हैं। तो उन्हें जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, उन्हें इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते को छोड़ने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन चीजों को चेंज करना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वही फिर से के कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, उन पर कोई ठिठोली हंसी ना हंसे, और उन चीजों को लेट गो करें, अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे मूव ऑन करें, उसे खत्म करते हुए आगे बढ़े, और उनके साथ जो है गेट टुगेदर करें, यानी कि
चाहे उन्हें विजिट करना पड़े, उनके पर्सन को विजिट करना पड़े, एक दूसरे के ट्रैवल करना पड़े, वो गेट टुगेदर चाहते हैं ताकि उसके बहाने वो एक दूसरे से बातें कर सके, जांच पड़ताल कर सके, कम्युनिकेशन कर सके और चीजों को सही कर सके और रिश्ते को फिर से उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, जो इस रिश्ते में माइंड गेम दे रहे हैं, मैनिपुलेशन दे रहे हैं, उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ा सके। और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से मिलना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है और उनके पार्टनर उनसे छिपा रहे हैं, वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो वो ये भी चाहते हैं कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को खत्म करते हुए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इसका मेन मकसद यही है कि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो देख लेते हैं एरीज आपको क्या फील हो रहा है। काफी नेगेटिव सिचुएशन इस रिश्ते में चली हुई है, काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, आना जाना लगा हुआ है और काफी मतलब घुमक्कड़ टाइप का ये रिश्ता है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है। बहुत जल्दी मतलब रुकना नहीं, ठहरना नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं। तो लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। बिंदास बंदे की तरह आपको महसूस हो रहा है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई रोके, कोई टोके, कोई कुछ भी कहे, बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, रिस्क लेना जरूरी है। तो इसलिए आप फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए, एक बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ना चाहिए, ताकि और सही समय आने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। और जो लोग कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि नहीं ये घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है, तो कुछ केसेस में ये भी लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को खत्म करते हुए एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी परेशानी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको भी सेम उन्हीं वाला सब महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी चाहें, क्योंकि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस है, सोमिनिया में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में है कि उनके रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा। तो दोनों तरफ से ही शायद वो चाहते हैं कि ये वेट, इंतजार हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप चाहते हैं आप आगे बढ़े। तो जगलिंग फेज में चले हुए हैं, कोई भी कंफ्यूजन में है, जिग जैग कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप चाहते हैं कि वो या तो इस रिश्ते को खत्म करें, या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, हाथों पर हाथ रखकर ना बैठें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन आप चाहते हैं कि वो जगल ना करें, अगर जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके फेवर में हो सकता है। अगर वो चाहें तो इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो इस रिश्ते में उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और सही समय का वेट और इंतजार करें। अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि बेसब्री से दोनों तरफ से ही इंतजार हो रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है।
तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई है, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन इसमें बनी हुई है। तो वो यही चाहते हैं कि जो भी करें वो सोच विचार कर डिसीजन लें, जो उनको अच्छा लगे वो डिसीजन वो ले सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम भी यही बता रहा है कि जो रिश्ता काफी प्रॉब्लम में चला हुआ था, जो लग रहा था कि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ है, कोई परेशानी, कोई चीटिंग, हेरा फेरी नहीं है इस रिश्ते में, काफी खुश थे दोनों तरफ से ही। लेकिन अचानक से समय की ऐसी मार पड़ी, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया। लेकिन अभी भी जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में बने हुए हैं, शायद आप भी और आपके पार्टनर भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिल दोनों का दुखा है, हर्ट दोनों हुए हैं, प्रॉब्लम दोनों को हुई है। तो उन्हें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए। और अगर वो चाहे इस रिश्ते को जोड़ना, दोनों ही आपस में चाहे रिश्ते को जोड़ना, तो वो अभी भी जो है इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो ये इसका यही आउटकम बता रहा है कि अगर आप चाहें तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं, और जो नहीं चाहते तो वो इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता पॉजिटिव भी होने के चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। नए सिरे से अगर आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि चाहे कुछ भी हुआ है, इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए, एक चांस और देना मिलना ही चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी इसके चांस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी। हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस काफी रहा है, क्योंकि जो ये कार्ड बता रहा है, ये चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो, छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आती रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ और स्टेबल रिश्ता हो, और दोनों तरफ से ही ऐसा महसूस हो रहा है। तो आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप हिम्मत जुटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे को बता ना पा रहे हो, जता ना रहे हो, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स अब भी दिखाई दे रही है। अब भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से भी कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर वर्कहोलिक हो सकता है, जिस वजह से एज डिफरेंस भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन प्यार के आगे क्या एज और क्या ना एज, तो अगर आप चाहें तो अभी भी रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।